हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आपके हिंदी साहित्य के काल विभाजन से संबंधित हमारा दूसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने ग्रियर्सन के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे मिश्र बंधुओं के बारे में और भी लेखकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं मिश्र बंधु के बारे में कि मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन कितने भागों में किया है, किस किस को क्या क्या नाम दिया है और क्या क्या संधि है उनको। तो मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में काल विभाजन किया है। पहला को नाम दिया है प्रारंभिक काल, दूसरे को मध्यकाल, तीसरे को अलंकृत काल, चौथे को परिवर्तन काल और पांचवें को वर्तमान काल कहा गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल का समय कितना बताया, तो वर्तमान काल का समय 1926 से अब तक बताया। लेकिन हम पहले बात करेंगे प्रारंभिक काल की। तो प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने 2 भागों में बांटा है। अलंकृत काल को 2 भागों में बांटा है। यानी कि जो शुरू के 3 हैं, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और अलंकृत काल, इनको 3 भागों में, बाद के जो 2 हैं मिश्र बंधुओं के, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इनको अपने ऐसे ही नाम से पुकारा है उन्होंने, उनको कोई भाग नहीं किया। लेकिन प्रारंभिक काल की बात करें तो उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल का समय 700 से 1343 विक्रम बताया है। और प्रारंभिक काल का जो दूसरा भाग है उत्तरारंभिक काल, जिसका समय 1344 से 1444 विक्रम बताया है। और माध्यमिक काल, इसके भी 2 भाग किए हैं। पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय 1445 से 1560 विक्रम बताया है। दूसरा भाग प्रौढ़ माध्यमिक काल है, जिसका समय 1561 से 1680 बताया है। और अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, जिसका समय 1681 से 1790 बताया है। उत्तर अलंकृत काल, जिसका समय 1791 से 1889 बताया, 89 बताया है, विक्रम बताया है। और परिवर्तन काल का समय 1890 से 1924 विक्रम बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। देखिए हम साथ के साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे हैं। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन कितने भागों में किया है? तो उन्होंने 5 भागों में काल विभाजन किया है। 5वां कौन सा था? परिवर्तन काल। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय कितना बताया है? तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय 1890 से 1924 विक्रम बताया था। और 5वां कौन सा था? परिवर्तन काल 1926 से अब तक। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का समय कितना बताया है? तो मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से 1790 बताया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिश्र बंधु ने माध्यमिक काल, जो उनका दूसरा भाग है, उसको कितने भागों में विभाजित किया है? तो उसको 2 भागों में विभाजित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल का समय कितना बताया है? तो वर्तमान काल का समय मिश्र बंधुओं ने 1926 से अब तक बताया है। 1926 से अब तक, वर्तमान काल का समय 1926 से अब तक। तो देखिए यहाँ पर मिश्र बंधुओं से संबंधित टॉपिक, जो कि उनका काल विभाजन था और उन्होंने कितने भागों में किस किस को बांटा है, ये इनका टॉपिक खत्म हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का, उसके बारे में बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जो काल विभाजन किया वो 4 भागों में किया। पहले वाले भाग का नाम आदिकाल है, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। दूसरे का नाम पूर्व मध्यकाल है, जिसको भक्तिकाल कहा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। आधुनिक काल को इन्होंने गदकाल कहा। ये तो आपको पता होना चाहिए जरूर कि आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा, पूर्व मध्यकाल को क्या कहा, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा, और रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, और भक्तिकाल का दूसरा नाम क्या है, गदकाल को दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं। इस तरह से रोल पढ़ कर क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा और लंबे समय तक आपको ध्यान में भी रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है। क्या क्या नाम दिया है उनको? आदिकाल को वीरगाथा काल, ये मैंने बता दिया है आपको। तो चलिए इनके समय की बात करते हैं। तो इनका समय जो रखा है रामचंद्र शुक्ल ने, संवत 1050 से 1375 रखा है। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा। पूर्व मध्यकाल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा, जिसका समय संवत
1375 से 1700 तक रखा। और तीसरा जो भाग है वो उत्तर मध्यकाल है, जिसको रीतिकाल कहा शुक्ल ने, जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक बताया। आधुनिक काल जिसको गदकाल कहा, चौथा भाग है ये। इसको गदकाल को आधुनिक काल भी कहा जाता है, और गदकाल को जो है आधुनिक काल को गदकाल कहा था शुक्ल ने। उसका समय 1900 से 1984 बताया है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया? तो इन्होंने 4 भागों में किया था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन। पहले को इन्होंने जो आदिकाल कहलाता है उसे वीरगाथा काल कहा, दूसरे को भक्तिकाल, तीसरे को रीतिकाल और चौथे को गदकाल कहकर पुकारा। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले में। दूसरे में रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद काल कहा था, यानी कि अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका समय रामचंद्र शुक्ल ने बताया था गद काल का संवत 1900 से 1984। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो उन्होंने आधुनिक काल को गद काल नाम दिया था। ये वाला प्रश्न देखिए आप स्टार लगा के चलिए जाएगा, क्योंकि भाई इनको आपके मतलब हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए इन राइटर को आप ज़रूर स्टार लगाकर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय कितना बताया? तो शुक्ल ने वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है, इसका समय संवत 1050 से 1375 बताया, यानी कि आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और हमारे चैनल का नाम है गुरु मंत्र फ्री क्लासेस। बिल्कुल फ्री में आपको सारी जो वीडियो हैं दी जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।